कर दे रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि मुझे एक 10 नंबर्स या n नेचुरल नंबर का प्रिंट कराना है। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये नेचुरल नंबर क्या है, राइट? सर ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो +1 से स्टार्ट होके +इंफिनिटी तक जाते हैं। क्या हमारा -10 नेचुरल नंबर है? नहीं है हमारा। मतलब जो हमारे पॉजिटिव इवन नंबर्स, कंप्लीट नंबर होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, +1 से लेके +इंफिनिटी तक का। ठीक है, तो वो हमारे नेचुरल नंबर है। अब मुझे उनको प्रिंट कराना, तो हम क्या लिखते थे जनरली, n नंबर्स के लिए। अब हमें n नंबर्स नहीं पता, तो n नंबर का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर तक। जैसे हमने 100 लिखा तो 1 से लेके 100 तक, जैसे हमने 10 लिखा तो 1 से लेके 10 तक, तो मुझे उन नंबर्स का प्रिंट कराना है। तो हमने कहा ठीक है, कैसे प्रिंट करें? तो हम एक यूजर से नंबर लेते हैं कि आप बताएंगे कितना नंबर तक, कितने नंबर तक हमें प्रिंट कराना है। तो मैंने कहा इंटर द नंबर। ठीक है, फिर हमने क्या लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज। तो रेंज फंक्शन क्या करता है, ये कहता है 1 से लेकर नंबर +1 तक का। ठीक है, ये कहता है कि आप 1 से स्टार्ट करो, रेंज क्या है, उस बीच के नंबर, बीच में जितने भी नंबर आएंगे उनको प्रिंट कराना। ओके विवेक, थोड़ा सा आई नो समझ में नहीं आएगा, बट फोकस करो, एकदम नई चीज है। ठीक है, तो हमने कहा अब हर नंबर को प्रिंट कर देना है, हर नंबर को प्रिंट कर देना है। ठीक, तो जैसे हमने कहा यहाँ पर ये रहा, आई प्रिंट किया और हमने इसको एग्जीक्यूट करा, तो हम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, स्टार्ट हुआ 1 से, स्टॉप हुआ नंबर +1 के डिजिट पे, नंबर +2 पे। अभी देख लो, डेस्कटॉप हम गए, DA 33 पाइथन पे गए, हमने कहा पाइथन, और अरे नहीं, फंक्शन क्वेश्चन पे गए, तो हमने क्या कहा, अब देखो ये प्रिंट करेगा 1 से लेकर नंबर +1 तक। ओके, मैंने रन किया, अरे ये रन करने पे गायब क्यों जा रहा है, फंक्शन अंडरस्कोर क्वेश्चंस, ये क्या है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए इसे। D33 पाइथन, अच्छा ओके ओके, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक, कंट्रोल C करते हैं इसे हम। ठीक है, ये समझ नहीं पा रहा सब, तो सबसे पहले मुझे पाइथन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, तो ये क्या, इंटर द नंबर, किस नंबर तक, हमने कहा 5 नंबर तक प्रिंट करो, तो 1 से लेके 5 तक। क्या हुआ, 1 से लेके 5 तक प्रिंट हुआ। ओके, क्या हुआ, 1 से लेके 5 तक प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये क्या कहा इसने नंबर के लिए। लेकिन अब मेरे पास दूसरा सवाल, इसी को मॉडिफाई करते हुए हमने कहा जो n नंबर्स प्रिंट करा रहे हो, इन्हीं को क्या करो, एंड ऑल्सो फाइंड द सम, फाइंड द सम, राइट? ये क्वेश्चन हो गया मेरा, तो हमने इनका सम फाइंड करना है। तो मैं कहता हूं इस रेंज से इस रेंज तक प्रिंट कराते रहो, उस रेंज से उस रेंज तक प्रिंट कराते रहो। तो आपने क्या किया था, इनका सम फाइंड कराया था। ठीक है, तो आपने कहा कि सर एक, जहां पर हम सारे नंबर को स्टोर करेंगे वहां पर 0 रख देते हैं, वहां पर क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। या फिर एक क्वेश्चन और ऐसे हम बना सकते हैं कि हमने कहा इक्वल टू रेंज 1 से लेके नंबर +1 तक का, और फिर आल्सो मैं क्या करूंगा, सम फाइंड करूंगा किसका, ए का। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं इसी सम को। क्यों, इसी सम को प्रिंट कर देते हैं हम। तो हमने क्या देखा था कि सर ये तो हमारा एक देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है, जो हमारा 5 तो आगे 15, अगर हम इन्हीं नंबर को ऐड कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 15 बनता है ना। 5 + 4 9 + 3 12 + 2 13, सॉरी 14, 12 to 14 + 1 and 15। ओके, ये भी हमारा 15 बन रहा है, ये भी हमारा क्या बन रहा है, 15 बन रहा है। तो हमने कहा किसी ना किसी तरह, तो ये सम हो गया, ये तो सम का काम है, ये तो सम का काम है। लेकिन मुझे ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे ये बिल्ट इन फंक्शन मुझे अपना बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो हमने कहा सर एक लूप, हमने लास्ट टाइम एक लूप से हमने क्वेश्चन किया था, इन रेंज 1, नंबर +1 तक का, नंबर +1 तक का। ठीक है, तो हमने कहा ओके,
मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, हर बार सम के अंदर इक्वल टू आई को ऐड करा रहे थे और यहां पर प्रिंट करा रहे द टोटल सम इज टोटल सम ऑफ किसका, नंबर का, इज क्या आएगा, दिस कॉमा इज, हमने कहा सम, मैंने यहाँ पर सम को प्रिंट करा दिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज दिस वन, और हमने बाहर क्या लगा लिया, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लगा लिया। ओके, चलिए रन करते हैं इस क्वेश्चन को। अब दोनों का हाफ हाफ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको क्लियर करते हैं। अब हमने कहा रन किया, हमने कहा 5 नंबर का सम क्या, द टोटल सम ऑफ 5 नंबर इज 12 15 सॉरी, ठीक है। आपने कहा सर कोई और नंबर, हमने कहा 10, तो ये 55 आ गया, 10 का 55, हमने कहा 20 का दे दो, 20 का भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा, हमने कहा 100 का सर दे दो, हमने क्या कहा सर 100 का एक बार दे दो, 100 का दिया मैंने, 100 का क्या आएगा 50 50, ठीक है, समझ में आया यहां तक। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मुझे फिर से एक नंबर चाहिए, मुझे फिर से एक बनाना है, मुझे अगेन एंड अगेन हर बार इंद्रप्रीत ने कुछ नंबर को सम किया, उसने किसी और को टेस्ट किया, आपने किसी और को टेस्ट किया, तो पूरा प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, पूरा प्रोग्राम क्या करते हैं, बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपने कहा कि सर इसी कोड को हम क्या करते हैं, मुझे राइट वन टाइम यूज मेनी टाइम करना है, क्या करना है, राइट वन टाइम यूज मेनी टाइम, ठीक है। जैसे हमने इंटरप्रेट्स यहाँ बना दिया, या फिर प्रिंट फंक्शन है, एक बार किसी ने बना दिया, हम उसके अंदर वैल्यू डालते हैं, वो प्रिंट करके दे देता हमें। तो इसी तरह मुझे कहता हूँ इस फंक्शन को बना देते हैं, तो हमने कहा ठीक है सर बनाते हैं हम। तो आपने कहा कि सर एक कीवर्ड हमने देखा था, कीवर्ड का नाम क्या था, कीवर्ड का नाम था डेफ, क्या नाम था, डेफ, ओके, डेफ नाम था। तो आपने कहा सम ऑफ एन, सम ऑफ एन नंबर, ओके, डेफ सम ऑफ एन नंबर, हमने ये क्या था, तो डेफ के बाद जो लगा होता है उसे क्या बोलते थे हम, जैसे सम ऑफ एन नंबर लिखा है तो ये क्या है, ये फंक्शन हो गया हमारा, फंक्शन का नाम हो गया बेसिकली, फंक्शन का क्या हो गया, नाम हो गया। तो अब ये जो आर्गुमेंट्स होंगे ये थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, किस वजह से, इंडेंटेशन की वजह से, इसकी वजह से, इंडेंटेशन की वजह से ये क्या करेंगे, ये पीछे जाएंगे, ठीक है। आपने ये कर लिया, और अगर अब आप रन करेंगे तो ये तो आउटपुट ही नहीं देगा, ये तो आउटपुट क्यों, क्योंकि आपको फंक्शन को कॉल भी करना होता है, ठीक है, आपको फंक्शन को कॉल भी करना होगा, तो क्या कॉल करेंगे, सम ऑफ एन नंबर, सम ऑफ एन नंबर को आप कॉल करेंगे। हमने कहा ठीक है, फिर यहाँ पर हमने नंबर दिया कितना 10, तो आया क्या 55, तब भी आया, तब भी चल गया। अब हम देखो इस पूरे प्रोग्राम को नहीं लिखेंगे, मुझे लगा कि 2 बार और रन करना है, तो हमने कहा एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम फिर से इसी चीज को प्रेस कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो क्या हुआ, इसने नंबर दिया 10 आया, फिर मैं दूसरा नंबर दूंगा 20 का, तो कुछ और नंबर आएगा, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं यहां पर कहता हूं तीसरी बार प्रिंट भी करना है, तीसरी बार भी मुझे देना है, तो हमने कहा 10 20 30, तो जितनी बार मैं लिख रहा हूं उतनी बार वो प्रोग्राम को फिर से रन कर रहा है, लेकिन मैंने दोबारा नहीं लिखा ना, मैंने दोबारा नहीं प्रिंट किया उस चीज को, दोबारा उस चीज को नहीं बनाया मैंने कि सम बताओ सम बताओ सम बताओ, जितनी बार मैंने उसका नाम को लिखा उतनी बार उसने रन करके दे दिया, ठीक है। अच्छा क्या ये मेथड हमारा सही है, क्या ये मेथड हमारा सही है, इस प्रोग्राम में टाइम टेकिंग देखते हैं कितना लगता है, ठीक है। इंपोर्ट टाइम मॉड्यूल को हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, इस फंक्शन का रन होने में कितना टाइम लगता है,
इस फंक्शन को रन होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो हमने कहा कि जब ये अंदर इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है, तो हमने कहा यहां से मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो हमने कहा टाइम डॉट टाइम नाम का हमने मॉड्यूल बताया था लास्ट टाइम, और यहाँ पर हमारा ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंड हो रहा है, तो हमने कहा इंड वाला, इंड एक वेरिएबल है ना, टाइम डॉट टाइम, और हम क्या करेंगे यहाँ पर कहेंगे कि टोटल टेकन टाइम, टोटल टाइम कितना लगा मेरे प्रोग्राम को रन होने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इंड माइनस स्टार्ट, यही होगा, और इस चीज को मैं क्या करा लूंगा, टोटल टाइम को प्रिंट करा लूंगा मैं। टोटल टाइम को प्रिंट करा लूंगा। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट? चलिए, हमने कहा अब एक ही बार प्रिंट कराते हैं, दो बार नहीं प्रिंट कराते हैं, वरना दो बार रन करेगा। ठीक है, ओके, ये क्या है, इस फंक्शन को इसने इतनी माइक्रो सेकंड में रन करके दे दिया, इस फंक्शन को इतने माइक्रो सेकंड में रन करके दे दिया। अब अंदर में इनपुट मांग रहा, हमने 10 लिखा, तो यहाँ पर 10 आ गया। ओके, एक काम करते हैं, इस चीज को मैं नीचे प्रिंट कराता हूँ यहाँ, ठीक है। अब देखो, इन नंबर एक दो, वो माइक्रो सेकंड चल रहे हैं पीछे, ठीक है, इनका 10, तो हमने क्या किया, 5.4 सेकंड में रन हो रहा फंक्शन। लेकिन अगर यही चीज, अगर मैं स्टार्ट और एंड क्या करूं, इसके बीच में डाल दूं यहाँ कहीं, ठीक है, तो जानते क्या होगा, नंबर डालने के बाद वो काउंट करेगा। यस, ठीक, नहीं नहीं नहीं, नंबर डालने से पहले इसके फंक्शन के अंदर हम कितनी देर वेट किया, हमने फंक्शन के अंदर कितनी देर वेट किया, फिर ये बताएगा। ये क्या है, अच्छा, सम ऑफ एन नंबर को मैंने यहाँ पे कॉल किया, इसको मुझे अंदर कॉल करना था। ठीक है, क्या, तो अंदर माइक्रो सेकंड चल रहे, हमने अब डाला, आराम से करके डालता 10, तो मुझे कितना टाइम लगा, 2.49, 2.49। चलिए, एक मेथड ये हो गया हमारा, या फिर इतना बड़ा प्रोग्राम हम नहीं बनाते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट और एंड को कट करते हैं, ठीक है, यहाँ से कट करते हैं, यहाँ हटाते हैं, वरना आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि चल क्या रहा है इसके अंदर, समझ ही नहीं आ रहा ना। डन, ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि दो नंबर का सम करना है। क्या मैंने किया, दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम मैंने बनाया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। ओके, तो हमने कहा डेफ ऐड लिखा, ब्रैकेट दिया, ठीक है, हमने कहा इक्वल टू इनपुट इंटर द a, b इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर द b, प्रिंट कर दो a प्लस b। मैंने ये ले लिया, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, स्टार्ट इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, और यहाँ पर मैं क्या कराता हूँ, इंपोर्ट कराता हूँ टाइम को, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से हमने इंड किया टाइम, और फिर अंदर हमने टाइम निकाल लिया, ठीक है। ए और बी, ए और बी को मैंने यहाँ पर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, इसको मैंने टाइम आउट किया, और फिर मैं यहाँ पर दिया, ऐड को रन किया।
रन किया मैंने, इंटर द ए, तो आराम से डाल रहा हूँ 10, देन फिर से आराम से। तो ओके ये क्या दिया है सर, इंड स्टार्ट माइनस इंड। ओके स्टार्ट तो हमने बनाया नहीं था, बना दिया था, स्टार्ट इंड भी है मेरा, एरर क्यों आया फिर? ये डबल ब्रैकेट लगेगा ना शायद स्टार्ट वाले में, टाइम के पीछे। कोई नहीं, अच्छा पैरेंथेसिस क्लोज नहीं है मेरा ये, क्या फिर से एरर है? टोटल टाइम सही तो है, तो टोटल टाइम इज अ नॉट लोकल वेरिएबल, मैंने बाहर क्यों कर दिया इसे? रन किया, ये 10 है, आराम से फिर दे दिया 20, 4.59 सेकंड हुआ। क्या हुआ? मैंने इस कोड को 4.59 सेकंड, लेकिन फिर मैं आराम से बैठा हूँ, ठीक है आराम से बैठा हूँ। अब मैं एक एक सोच सोच के वर्ड डालता हूँ, 50, देन मैंने फिर से कहा 50, 100 आया। अब कितने सेकंड लगा? तो मेरा प्रोग्राम तो चल जाता है, मेरा प्रोग्राम तो यहाँ से देखो चल गया, ठीक है, लेकिन उसको बीच में इनपुट दिया मैंने। क्या दिया मैंने? बीच में मैंने इनपुट दिया, ठीक है, तो बीच में प्रोग्राम रुक गया। अब आपकी बस एक है ए पॉइंट से तो चल चुकी है, बीच में कहीं रुक गई, तो टोटल टाइम क्या हो गया? ज्यादा लगा पहुंचने में, एंड होने में, ठीक है। तो हम कभी भी ये इनपुट इनसाइड में नहीं देते हैं, पहला रूल है, ये इनपुट कभी भी हम इनसाइड में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि बीच में प्रोग्राम अगर रुक जाता तो वो अच्छा प्रोग्रामर नहीं माना जाता है। तो करेंगे क्या सर? तब क्या करेंगे? तब हमारे पास आपने एक दूसरा मेथड पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यस रिटर्न, सॉरी यस आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न। तो आप किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? ये इनसाइड में नहीं देंगे कभी भी। ये जब भी कभी नंबर लेंगे आप कहां पर लेंगे? जब भी कभी आप इनपुट लेंगे तो हमेशा बाहर ही लेंगे, ठीक है। जब भी कभी नंबर लेंगे आप तो हमेशा बाहर ही लेना, ठीक है। जो कट किया हमने कहा यहाँ पर एक्स वाई दिया मैंने, ठीक है, और अब मैं नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर, तो ए कॉमा बी यहाँ पर है, ए कॉमा बी, ठीक है। ऊपर तो आपने explain किया। कहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक्स प्लस वाई कर लेंगे बस, प्लस वाई। अब देखो क्या है ये है क्या बेसिकली ऐसे लिखा है, ए के अंदर हमने क्या स्टोर किया? 10, ठीक है। तो ये जो ए है वापस कहाँ स्टोर हो जाएगा? एक्स में। तो क्या हुआ? ये वापस कहाँ स्टोर होगा? एक्स में। तो अभी जो ए की वैल्यू है क्या वही एक्स इक्वल टू 10 लिख सकते हैं हम? तो वही चीज यहाँ पर भी हुई है। बहुत बार मैं भी कंफ्यूज हुआ था जब मैं सीख रहा था, और आप लोग भी कंफ्यूज हुए हैं, और अच्छा क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन। डेफ का काम यह है कि फंक्शन को बनाना, फंक्शन को बनाना में हेल्प करता है डेफ कीवर्ड। इससे प्रिंट से हमें पता है, हम प्रिंट करते हैं ना, वैसे डेफ से हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। इसको ऐड वन के नाम से हम स्टोर कराते हैं, ऐड वन, ठीक है, और ऐड वन। और एक काम करते हैं, यहाँ पे आके हम क्या कर लेते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है, और स्टार्ट वन कर लेते हैं ताकि दोनों का अलग अलग दिखे, ठीक है। एंड वन, स्टार्ट वन, वन, टोटल टाइम अंडरस्कोर वन, ठीक है। चलो सेव करते हैं इसे, इसका देखो इधर रन किया मैंने क्वेश्चन, मैं आराम से बैठा हूँ, ठीक है, आराम से बैठा हूँ। हमने कहा 10 फिर 30, ये पहले प्रोग्राम का है, तो कितना टाइम लगा इसको? 6 सेकेंड। अब मैं आराम से बैठा हूँ,
चाहे जितना मैं टाइम लूँ, चाहे जितना भी मैं टाइम लूँ, कोई बात नहीं। 10 मैंने दिया, 20 मैंने दिया, बट इसको इतना फास्ट क्यों लगा? क्या हमने इतनी जल्दी इनपुट दे दिए थे? नहीं, क्योंकि इनपुट तो मैं बाहर दिया था ना, तो हमारा प्रोग्राम की रनिंग स्पीड कहाँ फास्ट है? सेकेंड वाले प्रोसेस में, जहां पर मैंने इनपुट बाहर दिए हैं। तो कभी भी हम ये तरीका आजमाएंगे, जब भी कभी इनपुट देना होगा हमें क्वेश्चंस को, तो हम कहाँ इनपुट लेंगे? बाहर लेंगे। प्रोग्राम के बीच में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम, कि प्रोग्राम चलते प्रोग्राम को हम रोकें, ब्रेक करें। ठीक है, क्या समझ में आया? बताया कुछ नहीं, बस मैंने इस बार इनपुट बाहर लिया है बस, और उसमें अंदर लिया था इनपुट। अब देखिए ये प्रोग्राम चल चुका है, अब अंदर ले रहा हूँ आराम से, मैं चाहे जितना भी डालूं, 2 सेकंड लग गए। अब यहाँ पर मैं आराम से बैठा हूँ, तुमसे बात भी क्या 2 सेकंड से ऊपर हो गए होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर इस बार देखो क्या आया, 0.0012 सेकंड। अरे माइक्रो सेकंड, अंडर माइक्रो सेकंड हुआ है ना। तो एग्जीक्यूशन कहाँ फास्ट है? सेकंड वाले में, जहां पर इनपुट मैंने बाहर डाला। और ये कौन सा तरीका है? यस आर्गुमेंट नो रिटर्न। रिटर्न तो एक कीवर्ड होता है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। क्या होता है? रिटर्न एक कीवर्ड होता है जो एक तरह से उस फंक्शन को ब्रेक करता है। उस फंक्शन को क्या करता है? ब्रेक करता है। अच्छा, अब ब्रेक क्या है? हमने ब्रेक भी पढ़ा है। ठीक है, चलो एक बार हमने कहा ब्रेक है क्या। फिर से मैंने डाला 1 सेकेंड। अब यहाँ पर आराम से डालता हूँ बस। तो ये फिर से देखो, इस बार और ज्यादा प्रोग्राम फास्ट हो गया। यहाँ पर 2 जीरो आए थे पहले, बट यहाँ पर कितने जीरो हैं? 3 जीरो आ गए। तो प्रोग्राम और फास्ट चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है। क्या समझ में आया? अच्छा, ब्रेक करता तो ब्रेक कीवर्ड भी एक हमारा होता है, वो क्या करता है फिर? ठीक है, चलिए हमने एक फॉर लूप बनाया, नॉर्मल क्वेश्चन फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक का, 1 से लेके 11 तक का। और हमने कहा प्रिंट कर दो आई को। तो ये क्या करेगा? 1 से 10 तक प्रिंट करेगा। फिर मैंने कहा कि इफ आई इक्वल टू 5 मिल जाए तो क्या कर दो? प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। जैसे ही उसको 5 मिला, उसने प्रोग्राम को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक कीवर्ड की तरह ही रिटर्न कीवर्ड ये वर्क करता है। अच्छा, ब्रेक की जगह हमारे एक फंक्शन और होता था। क्या फंक्शन होता था? पास। अगर मैं यहां पर करता हूं पास, तो यहां पर मिलना ना मिलना कोई मतलब नहीं होता है पास का। लेकिन 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 अगर मैं कहता हूं कंटिन्यू मिले, तो कंटिन्यू लिखूं तो ये क्या करता है? ओके, ओके, एक काम करते हैं, इस प्रिंट की स्टेटमेंट को आगे पीछे कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। रन किया हम, क्लियर प्रिंट किया फॉर इन रेंज इफ y इक्वल टू 5 प्रिंट आई। ओके, प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखो 5 क्या हुआ? स्किप कर दिया। और हमने कहा ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। 1 से 4 तक प्रिंट हुआ, 5वें पे जैसे मिला वो ब्रेक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं पास करूंगा तो क्या होगा? पास से कोई मतलब नहीं है, बस फर्क क्या पड़ता है? कंटिन्यू से। और समझ गए? ठीक है, ब्रेक कंटिन्यू पास ऐसे ही वर्क करता है, जस्ट लाइक अ रिटर्न कीवर्ड। कैसे? ये समझ गए कि नहीं समझ गए? ये समझा। हैं? हाँ, नहीं समझा? ये समझा। ठीक है, अब देखो कैसे हेल्प करता है। हमने एक डेफ एड टू नाम से फंक्शन बनाया। ठीक है, और इसको मैंने दिया 2 नंबर, इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू। अब फिर से हमने गलती कर दी, अंदर ले लिया इनपुट, तो हमें कहाँ लेना चाहिए? बाहर। ठीक है, तो हमने कहा रिटर्न कर दो a प्लस बी को, या फिर किसी का नाम रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या रिटर्न करना है?
हेलो कॉमा जो नाम ले उसका नेम। तो इनपुट में यहाँ पर क्या लेंगे हम, इनपुट में हम किसी का नाम लेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बेसिकली आर्गुमेंट ले लिया, और हम क्या करेंगे, अब ऐड टू को मैं प्रिंट करूंगा, और मैंने नेम क्या दे दिया, यहाँ पर नेम मैंने किसी से ले लिया, क्या लिया, इनपुट लिया, एंटर योर नेम। ठीक है, और इसके अंदर क्या डालेंगे आप, नेम। तो ये रन नहीं करेगा, ये रन नहीं कर, एंटर योर नेम, नेम डाला, ये नहीं रन किया। अपने साथ नेम ही डाल दिया, तो हमने कहा लो अमित डाल दिया, तो भी नहीं रन किया। क्यों, क्योंकि जब भी कभी रिटर्न लिया जाता है ना, तो इसको प्रिंट किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या, इंटरव्यू नेम अमित, हेलो अमित, क्या किया, इसको यहाँ से अगर हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, हेलो अमित हाउ आर यू। इंटरव्यू नेम राजू रस्तोगी, हेलो राजू। ठीक है, वो आराम से चलता रहेगा एज लाइक दैट। कोई डाउट यहाँ किसी को, कोई डाउट। अब देखो हमने अगर प्रिंट के ऊपर क्या लिखा, प्रिंट माय नेम इज, ठीक है, कॉमा नेम। अगर मैं प्रिंट के ऊपर तो नाम कॉल करता हूं, तो माय नेम इज राहुल, और रिटर्न में ये ब्रैकेट्स आ गए। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज नीचे लिखता हूं, प्रिंट कैसे हैं राजू, कैसे हैं, कॉमा नेम को प्रिंट कराया मैंने। माय नेम इज शिवम, हेलो शिवम। तो ये नहीं आया कैसे हैं शिवम, ये नहीं आया। तो प्रिंट रिटर्न क्या करता है, ये फंक्शन यहीं तक चला, इसके बाद यहीं से ब्रेक कर गया, क्योंकि रिटर्न कीवर्ड क्या, उसके आगे नहीं जाना, वो कहता है यहीं से रिटर्न हो जाओ। क्या कहता है वो, यहीं से इस क्वेश्चन लॉजिक को रिटर्न कर दो। अगर हाँ, अगर इसको रिटर्न को लास्ट में रखते हैं, ठीक है, यहां पर रखते हैं हम, चलो हमने कहा, फिर से मैं सेम लिखता हूं, चल गया। तो मतलब रिटर्न से पहले कुछ भी लिखा होगा चल जाएगा, प्रिंट के आगे पीछे कुछ भी लिखा होगा चल जाएगा, लेकिन रिटर्न के आगे लिखा ही चलेगा, पीछे लिखा नहीं चलेगा। क्या समझ में आया, क्या आया समझ में। चलिए अब आगे बढ़े, थोड़ा और बढ़िया समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। हमारे पास एक लिस्ट है, क्या है, सॉरी, ठीक है, एक लिस्ट है ना। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द लिस्ट, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द लिस्ट। कैसे, तो हम अपने का सर अपने पास एक फंक्शन था सम नाम का, उसके अंदर एक आर्गुमेंट रख दो और फिर प्रिंट कर लो। 163 आ रहा है इस लिस्ट का सम, लेकिन बेटा हमने कहा ये सम तो बिल्ट इन फंक्शन है ना, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो क्या करेंगे अब हम, हमने कहा ठीक है, एक सम नाम का वेरिएबल इशू करो, और आई एन एल, इसके अंदर सम प्लस इक्वल टू आई लिखो, और बाहर आके प्रिंट करा लो सम को। ये भी तो वही आया, ये भी वही आया देखो, लेकिन हमने कहा इधर 2 ऐड कर लो ना, आप लोग कहोगे कि सर आपने वही, शायद वही रन हो गया आपसे, 165 आके देखो अभी, ठीक है। लेकिन ये तो नॉर्मल लूप है, अगर इसी तरह हमारे पास 4-5 लिस्ट है तो मुझे 4-5 के लिए हमने कहा एक एल है, एक L1 नाम से है, किसके नाम से है, L1 नाम से है, ठीक है, एक हमारे पास L2 के नाम से है, एक हमारे पास L3 के नाम से है, ऐसे करके हमारे पास मल्टीपल लिस्ट। तो सबके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, राइट, सबके लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ऐसे लूप।
तो क्या ये वैलिड है तरीका? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, तो जितनी बार रन करेंगे उतनी बार चला जाएगा, यही होगा ना। तो मैं फंक्शन बनाते टाइम क्या ध्यान रखूंगा, हमने कहा डेफ, क्या कर रहा हूँ, सम ऑफ लिस्ट कर रहा हूँ ना मैं, किसका, n नंबर का लिस्ट, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर सम बनाओ, सम की वैल्यू क्या रखो, 0 रखो, और फिर मैं कहूंगा सम, ओके, फॉर आई इन किस में, अभी n है ना, इनपुट कहाँ से आ रहा है, n से आ रहा, तो हमने कहा n है, क्या करो, सम प्लस इक्वल टू आई, और यहां आके क्या कर दो, प्रिंट कर दो किसको, सम को, ठीक है। रन किया मैंने, अच्छा माइनस आ गया, सॉरी, किसने बोला था, विवेक, विक्की, ठीक है। चलो हमने रन किया, कुछ कैसे रन होगा, हमने कहा लिस्ट तो बतानी पड़ेगी ना, सम ऑफ लिस्ट एक हमने बनाई, यहाँ पर मैंने एल रखा पहली बार में, तो क्या आ गया मेरा, 165 आ गया, मुझे दोबारा लिखना, तो हमने कहा सम ऑफ लिस्ट, इस बार L1 रखा मैंने, इस बार नेक्स्ट टाइम हमने सम ऑफ लिस्ट, सम ऑफ लिस्ट के अंदर L2 रख लिया, फिर हमने क्या कर लिया, सम ऑफ लिस्ट के बाद हमने क्या कर लिया, L3 ले लिया, तो हमने एक ही साथ रन कर दिया। क्या सारे क्वेश्चन हो गए? तो हमने लॉजिक सिर्फ एक बार बनाया और यूज कितनी टाइम किया, 3-4 बार। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, यूज वन, राइट वन टाइम, यूज मेनी टाइम, हो गया। तो फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर हो गया, फाइंड द सम ऑफ एन लिस्ट हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। हमने फिर कहा, हाँ हाँ, तो ठीक नहीं लग रही, ठीक है चलो, ठीक है, बाय बाय, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अपने पास ये क्वेश्चन कुछ है, अब हमने कहा फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन लिस्ट। जैसे हमारे पास ये लिस्ट है, जैसे हमारे पास ये लिस्ट है, ठीक है, हमने कहा इसमें प्रिंट करो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो हमने कहा प्रिंट करो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 90। हमने कहा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मिनिमम 1 है। तो मुझे मैक्सिमम मिनिमम इस वाले फंक्शन को नहीं यूज करना, मुझे कुछ अपने फंक्शन बनाने हैं। कैसे करेंगे हम, बताओ। वो सम इक्वल्स टू जो 0 रखे तो उसको मैक्स मैक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। लेकिन मुझे इन लिस्ट के लिए बनानी है, तो मैं कहूंगा सर एक फंक्शन बनाते हैं पहले, फाइंड ए मैक्स, मैक्सिमम नंबर वर्ड का इनपुट n हो गया ना, यहाँ आया मैं। तो हमने कहा ये हम लास्ट में क्यों रखते हैं, ये जो एक मैं नंबर बता रहा हूँ, अभी मेरे मैक्सिमम नंबर क्या है, n ऑफ 0 है, कि जो n का 0 पोजीशन पर होगी वही मेरा मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। फिर मैं कहूँगा फॉर आई इन, कहाँ पर, n में। फिर मैं कहूँगा इफ, क्या i मेरा छोटा है, i मेरा क्या छोटा है किससे, नंबर से, i मेरा क्या छोटा है नंबर से। तो क्या कर दो, इसके अंदर आओ, i सॉरी नंबर के अंदर स्टोर कर दो i को, और प्रिंट कर लो किसको, नंबर को, ठीक है। तो इसके बाद हमने कहा मैक्सिमम नंबर एल को, मैक्सिमम नंबर एल को प्रिंट करो एक बार। तो पहली लिस्ट से, ठीक है, इन लिस्ट को छोड़ो, पहली लिस्ट से हमने कहा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, अच्छा मैक्सिमम मुझे चाहिए, तो ये ब्रैकेट एक बार उल्टा लगाता हूँ,
98 है। हमने कहा एक बार और रखो बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 11। कनेक्ट हो जाएगा ना अभी। तो अच्छा, आपने कहा कि सर आप शायद सबसे पीछे लिखते इसलिए आ रहा है, तो मैंने कहा 1 2 3। सर स्क्रीन शेयर कर लो। हाँ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, कर लो शशांक, म्यूट कर लो, ठीक है। हमने कहा 1 2 3 इस बार सबसे पहले लिख देते हैं हम। तब क्या, तब क्या होगा? अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1 2 3। मैंने बीच में 2 3 0 लिख दिया यहाँ पर, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2 3 0। तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर किस प्लेस पे लिखा है, बट लॉजिक क्या है ये। इसी तरह मुझे इस लिस्ट का ढूंढना था, दूसरी वाली लिस्ट का, तो क्या करेंगे? मैंने कहा इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना होगा, इस नंबर को, इस फंक्शन को कॉपी करेंगे हर बार। 4 लिस्ट थी ना मेरी, तो हमने कहा लिस्ट 1 में सबसे बड़ा कौन है, इसी तरह लिस्ट 2 में सबसे बड़ा कौन है, और इसी तरह लिस्ट 3 में सबसे बड़ा कौन है। रन किया, कोई डाउट है हमें? हमने कहा चलो एक नंबर को हम 13 कर देते हैं, एक नंबर में हम 12 कर देते हैं। तो क्या हुआ, क्या क्वेश्चन बन गया हमारा, क्या समझ में आ गया? अब ये n ऑफ 0 क्या है? हमने कहा जो नंबर आप ले रहे हैं ना इनपुट में, उसकी जो 0 पोजीशन पे रखा होगा मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नंबर वही होगा। फिर मैंने कंपैरिजन कराया, क्या मेरा i फॉर i क्या होता, हर एक एलिमेंट पे जा रहा है। अगर i हर एक एलिमेंट पे गया, तो हमने कहा i की वैल्यू अगर मेरे नंबर पे से ज्यादा है, अगर मेरे नंबर से ज्यादा है, तो क्या करो, उस आई, इसको स्टोर करा दो हमारे नंबर में। उस आई को कहां स्टोर करा दो? हमारे नंबर के पास, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, आई से हमारे नंबर से ज्यादा थी। अब ये 0 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट में 0 रखा है, बाय डिफॉल्ट में क्या रखा है, 0 रखा है, ठीक है। तो जब क्या आई की वैल्यू यहाँ गया, तो उसने पाया क्या 123 है, तो क्या 0 हमारा 123 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर गया, फिर 123 कहाँ स्टोर हो गया, 0 के बराबर हो गया। फिर से गया, क्या हमारा अब नंबर में यहाँ क्या आएगा 123, क्या 123 की वैल्यू हमारी छोटी है, बड़ी है, 4 बड़ा है, फॉल्स, अंदर गया ही नहीं फिर तो। ओके, तो ये लॉजिक था हमारा इसका मैक्सिमम और मिनिमम का, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दें, फाइंड द मिनिमम नंबर इन लिस्ट यूजिंग फंक्शन, या फिर राइट अ पाइथन फंक्शन टू फाइंड द मिनिमम नंबर इन लिस्ट। एक लिस्ट में सबसे मिनिमम नंबर कौन से, मुझे वो बताइए आप लोग, ठीक है। सारे लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, आप लोग। हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट एन नेचुरल नंबर बट स्टोर इन अ लिस्ट।
एक नेचुरल नंबर को बनाते जाओ और लिस्ट में प्रिंट करते जाओ यूजिंग फंक्शन, यूजिंग फंक्शन, ठीक है, ओके राइट। तो क्या कहने का मतलब है कि देखो पहले मैं बिना फंक्शन के करके दिखाता हूँ कि मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, ठीक है, क्या बना ली, एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, फिर हमने कहा फॉर आई और एक नंबर ले लिया हमने, नंबर किसमें, इंटीजर में, मतलब इनपुट लेने के लिए, इंटर द नंबर, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, फॉर आई इन नंबर, ओके सॉरी फॉर आई इन रेंज, 1 से स्टार्ट करेंगे हम, कहां पे जाएंगे, जहां पर हमारा नंबर +1 होगा वहां तक हम जाएंगे। और मैं सबको क्या कह रहा हूँ, एल डॉट अपेंड में क्या अपेंड करता जाऊंगा, मैं आई को अपेंड करता जाऊंगा और प्रिंट करा लूंगा अब एल को, क्या प्रिंट करा लूंगा मैं, एल को प्रिंट करा लिया मैंने, सीरियस लिखा मैंने, इंटर द नंबर 10, क्या हर एक नंबर लिस्ट में प्रिंट हो गया, देखो लिस्ट में प्रिंट हो गया, ओके ओके ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी चीज को फंक्शन बनाना, क्या करेंगे हम बताओ, देखो डेफ हम क्या बना रहे हैं, ई अंडरस्कोर, मतलब एक अपेंड मैं कहाँ कर रहा हूँ, लिस्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, हर एक नंबर को, ठीक है। और हमने n नेचुरल नंबर तक का बताया है आपसे, मैं क्या कहूंगा, हमने हर बार कह दिया यहाँ पर कि एक लिस्ट में यहाँ पर बनाऊंगा और फिर से फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 नंबर n+1, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, l डॉट अपेंड ऑफ आई, क्या प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा l को, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा, एक मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, नंबर मैंने इंटीजर में इनपुट लिया और मैंने बोला इंटर द नंबर, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ऐप लिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर क्या डालूंगा, नंबर डालूंगा, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, रन किया, इंटर द नंबर हमने कहा 20, हो गए, कोई डाउट। चलिए एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में फिर से आया, एक मेरे पास लिस्ट है, एक मेरे पास क्या लिस्ट है, ये लिस्ट है, हमने क्या इस लिस्ट को सॉर्ट करना है, क्या मैंने बोला, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट द लिस्ट, टू सॉर्ट द लिस्ट, ठीक है, ठीक है, टू सॉर्ट द लिस्ट। क्या करेंगे हम, हमारे पास एक फंक्शन है क्या करने का, सॉर्ट करने का, सॉर्ट कर रहा हूं किसको, लिस्ट को, क्या कर रहा हूं, लिस्ट को सॉर्ट कर रहा हूं, ओके क्या कह रहा, सॉर्टेड होता है, क्या कह रहा, सॉर्टेड होता है ये, तो ठीक है भैया, क्या सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, ठीक है। अगर मुझे रिवर्स में सॉर्ट करना हो तो मैं क्या करता, यहां पर कॉमा लिखता और कहता री वर्स इक्वल टू ट्रू, क्या लिखता मैं, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो क्या होता है, ओके रिवर्स होता है, रिवर्स नहीं, क्या ये रिवर्स में देखो सॉर्ट हो गया, तो मतलब अगर यहाँ पर फॉल्स लिखा है तो कहने का मतलब ये है कि रिवर्स नहीं करना, फॉल्स मतलब नहीं करना, ठीक है। तो हमने कहा देखो इधर आया मैं और मैंने रन किया तो क्या एक सॉर्ट हो गया। अब मुझे ये सॉर्टेड नाम का फंक्शन बनाना है, किस नाम का, सॉर्टेड नाम का फंक्शन बनाना है, कैसे बनाएंगे हम, देखो कैसे करेंगे, हमने कहा डेफ सॉर्टेड, ठीक है, मैंने डबल ट्रिपल टी इसलिए लिया कि हमें
अलग दिखे थोड़े, ठीक है। मैं क्या करूंगा, बोलो, आप लोग बताओ। देखो पहले तो हमें करना, पहले नॉर्मल करते हैं, पहले नॉर्मल करते हैं। अब यहाँ पर लगेंगे दो लूप मेरे, क्या लूप लगेंगे, दो लूप लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर आई इन, लिस्ट में जाएंगे हम, फॉर जे इन, इसमें आएंगे, फिर से लिस्ट में जाए हम, फिर मैंने कहा इफ आई ऑफ एल ऑफ आई, एल ऑफ आई इज लेस देन जे ऑफ आई। सोचने दो थोड़ा सा, कि एक लिस्ट है, इसको सॉर्ट करना है मेरे को, ठीक है। यही एक लिस्ट है, सपोज दैट, इसको सॉर्ट कर देना। छोटी सी एक लिस्ट बना लेते हैं पहले तो हम, 1 6 2 4 2, बस ठीक है। नहीं, एक छोटी सी लिस्ट है, हमने कहा इसको एक एम्प्टी लिस्ट में स्टोर कर रहा हूं ना, एम्प्टी लिस्ट में स्टोर करना है मेरे को। तो मैं क्या करूं, फॉर आई इन इसमें लिस्ट में मैं कहूंगा इफ आई इज ग्रेटर, ठीक है। इसको मैं एक और लूप लिखूंगा, फॉर जे इन, इसमें लिस्ट एल में, तो मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, तो मैं जे को प्रिंट कराता हूं, तो मेरे पास आउटपुट क्या आता है पहले ये देखते हैं हम, ठीक है। 1 2 6 4 1 11, फिर से रिपीट कर दिया, फिर से रिपीट कर दिया, तो हर वैल्यू के अंदर वो जाके रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा, मैंने क्या कहा यहाँ पर, पहली चीज तो मेरा यहाँ गलत हुआ। सोचो इसको कैसे करेंगे हम, सोचो। इस रिवर्स नाम के फंक्शन, सॉरी सॉर्टेड नाम के फंक्शन को हम बना रहे हैं, बोलो। काम कर देंगे, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर मैंने सोचा था कि हम सॉर्ट वाली क्वेश्चन करेंगे, बट मैंने सॉर्ट वाला नहीं किया, उसकी जगह मैंने एक दूसरा क्वेश्चन बना लिया है कि डुप्लीकेट इसमें से हटाना है, ठीक है। क्या करना, डुप्लीकेट नंबर हटाना। जैसे यहाँ पर देखो डबल टाइम 2 11 है, ठीक है, डबल टाइम 2 है, 33 है, 44 है डबल टाइम्स, तो ये हटाने हैं, जो यूनिक बच जाए वो रख लो। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, आर्गुमेंट लिया, न्यू लिस्ट एम्प्टी न्यू लिस्ट बनाई फॉर आई इन एन। अगर हमारा आई नहीं है किसमें, न्यू लिस्ट में, मतलब इस वाली लिस्ट में नहीं है, तब आप प्रिंट कर दो, अगर वो होता है तो नहीं रहने दो, आके प्रिंट कर दो, और फिर अपने फंक्शन को कॉल कर लिया हमने यहाँ पर। तो हमने क्या किया, देखो 11 2 22 33 4, तो हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स 2 लिख दिया, मल्टीपल टाइम्स क्या कर दिया मैंने, 2 लिख दिया, ठीक है। हमारा यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइम्स 2 नहीं आ रहा, हमने सॉल्व करने का देखते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट बेसिकली बचता है हमारा सॉर्ट पे डिक्शनरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा ना। मैंने ये क्वेश्चन क्या है मेरा, इसको भी हटा दो जरा। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेट आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट यूजिंग फंक्शन, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है बेसिकली। चलिए यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सेव हो गए, ठीक है। एक मिनट दो मेरे को बस, चलिए हमने एक और क्वेश्चन लिखते हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट एन नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट
n numbers of Fibonacci सीरीज। अच्छा, फिबोनाची का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? कॉफी का नाम कैपेचिनो है, वैसे एक फिबोनाची लग रही है। फिबोनाची का मतलब ये है, जैसे हमने हमारे पास क्या है n नंबर, तो हम फिबोनाची का मतलब होता है जैसे हमने इसको दिया 0 1, तो जो थर्ड नंबर आएगा 0 1 का सम आएगा, तो क्या होगा, इसके लास्ट के 2 डिजिट का सम होता है तीसरा नंबर। लास्ट के डिजिट का 2 डिजिट होंगे, उनके सम का तीसरा वैल्यू आएगी तीसरी। तो ये भी 0 1 आएगा ना, 0 1 का सम क्या आता है, फिर दूसरा 2, फिर तीसरा कैसे 3, फिर 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 नेक्स्ट 34। तो इस तरह से लास्ट के 2 डिजिट का नंबर क्या आएगा, सम कहलाता है फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो ये मुझे फंक्शन बनाना है पहले। तो हमने कहा मेरे पास a इक्वल टू क्या है, 0 है, b इक्वल टू b क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमने कहा कितने नंबर तक, एक नंबर ले लेंगे हम यहाँ पर। ठीक, सपोज हमने 5 नंबर, अरे 30 नहीं, 5 नंबर तक बनाना। ठीक है, और i in एक मैंने रेंज दे दिया, कहां से, 1 से लेके 6 तक। ठीक है, मैं क्या करूंगा, a इक्वल टू a प्लस बी, a इक्वल टू सॉरी c इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, और b इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू नहीं, a इक्वल टू b, या फिर इसको कह दो b इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी फिर से b हो जाएगी और b की वैल्यू हमारी फिर से c वाली हो जाएगी नेक्स्ट टाइम पे। और हम प्रिंट करा देते हैं क्या, अंदर ही प्रिंट करा दो इसको, c को। ठीक है, रन करते हैं इस प्रोग्राम को, 1 3 2 3 0 5, लेकिन अभी हमारा आगे वाला नंबर तो प्रिंट ही नहीं हुआ। तो यहां पर हम प्रिंट कराते हैं किसको, ए को। क्या प्रिंट कराते हैं, ए को हम प्रिंट करा देते हैं फिर। ठीक है, 0 1 नहीं प्रिंट हुआ मेरा, स्टार्टिंग नंबर देखो कहीं प्रिंट ही नहीं हुए। तो हम बाय डिफॉल्ट इसके साथ साथ लिखते हैं यहाँ पर एंड इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक लाइन में प्रिंट हुआ, स्पेस दे दो थोड़ा सा, और इसके यहाँ पर कॉमा दे दो थोड़ा सा। क्या हुआ, 1 2 3 5 नंबर तक प्रिंट हुआ। तो 5 नंबर हमने प्रिंट किया, बट 2 नंबर तो ऑलरेडी प्रिंट होते हैं ना, 0 और 1। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, a कॉमा b डालते हैं, तो देखते हैं क्या सही होता है हमारा। तो ये कह दिए ABB हमारा क्या है, परहैप्स टू कॉमा द c इसमें। ठीक है, देन 558, ये क्या है 558 कैसे, तो वो तो सम करके दिया, हर बार प्रिंट नहीं किया, तो इसीलिए हम इसको अंदर ही रखते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, अंदर ही रखते हैं। चलो ठीक है, लेकिन इसी चीज को मुझे फंक्शन से बनाना है, पहले इतना करो, फंक्शन से बनाओ। फंक्शन से बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक डेफ क्रिएट करेंगे, और हमने कहा फिबोनाची कितने नंबर का, n नंबर का। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, बोलो, ये तो भैया पता है ना मेरे को, बी भी पता है मेरे को, क्या है 1 है। फिर मैं कहूंगा फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक का, 1 से लेके नंबर -1 तक का। क्यों, क्योंकि 0 1 भी तो इंक्लूडेड होगा मेरा, तो वो तो 2 ऑलरेडी ले लेगा ना, फिक्स कर लेगा। एक यहां से कम हो जाएगा, एक -1 से कम हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट करो पहले ए को, नो डाउट। ठीक है, क्या प्रिंट करो, पहले ए कॉमा बी को प्रिंट करो, और फिर कह दो इंड इक्वल टू दिस कॉमा दिस।
और फिर करो a इक्वल टू b और फिर करो c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। और फिर यहां पर क्या करो, क्या किया था मैंने, b इक्वल टू क्या, देखो b वैल्यू इस बार a हो जाएगी, प्रिंट करने के बाद b वाली वैल्यू a हो जाएगी और c वाली वैल्यू ए प्लस बी हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगा ना, c की वैल्यू a प्लस b हो गई। एक काम करो, पहले c को प्रिंट करो, ठीक है। c को मैंने प्रिंट किया तो अभी जो b की वैल्यू थी वो a में कन्वर्ट चली जाएगी और जो c की वैल्यू थी, जो c की वैल्यू थी वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर प्लस। तो हमने कहा c की वैल्यू b में शिफ्ट हो जाएगी और क्या कर दो, इसी प्रोग्राम को c टू एंड टू, ओके रन करते देखते हैं, आई होप कोई मिस्टेक ना निकले। तो यहाँ पर देखो पहली चीज तो ये, ठीक है, तो ये रन नहीं करेगा प्रोग्राम हमारा, रन नहीं किया क्योंकि हमने कॉल नहीं किया फंक्शन को ना। तो हमने कहा एक नंबर ले लेते हैं हम, हमने कहा एक नंबर मैंने ले लिया, इंटीजर इनपुट नंबर, हमने नंबर इंटर किया। फिर हमने क्या कहा, अपने फैबो को कॉल किया। कितने नंबर तक फैब बनाती है, हमने कहा 5 नंबर तक, ठीक है। इंटर द नंबर 5, तो 5 नंबर तक। बट यहाँ पर देखो ये कैसे आया ना, तो यहाँ पर हमें नंबर डालना था, पहले तो नंबर डालते हैं। तो देखो 01 तो इसने यहाँ से प्रिंट कर दिया, 01 इसने कहाँ से प्रिंट कर दिया, यहाँ से। फिर 1, फिर तो गलती कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। या तो मुझे ये प्रिंट सम कराने के बाद क्या करता हूं मैं, इक्वल टू a प्लस b कराता हूं मैं, तो ये 1 कौन सा है, ये 1c वाला हो गया, ठीक है, c प्रिंट हुआ, ओके। काम करते हैं हम, इसको कॉपी करते हैं और हमने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम बनाया था लूप से, वो देखते हैं जरा। c इक्वल टू a प्लस b, फिर पहले हमने a को असाइन किया था ना, पहले हमने क्या किया, a को असाइन किया, ये रहा, ठीक है। तो मुझे इतना काम कट करता हूं मैं, कहा, यहां से लेके यहां पर, तो हमने कहा कल करा दूंगा बट इतना कर लो बस। ये रहा, एंटर किया और हमने इसे हटा दिया, ठीक है। चलो रन करते हैं अब हम, हमने कहा 5 नंबर तक चाहिए, 0 0 1, अरे फिर से ये 1 1 1 किया हमने। अगर मैं यहाँ से ये ना प्रिंट करूं तो क्या आता है देखते हैं, ठीक है। लेकिन 0 1 नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, 0 और 1 नहीं आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ a कमा b भी प्रिंट कराओ, तो कहते हैं 5 नंबर तक, 2 3, ट्रिपल टाइम 1 2 2 3, समझ नहीं आ रहा है, b इक्वल टू c, तो हमने यहाँ पर, अरे नहीं ट्रिकी नहीं है, अरे ट्रिकी नहीं है, तो 1 2 3 0 1 नहीं आ रहा इस बार,
मेरा 0 1 नहीं आ रहा इस बार, तो 0 1 कहाँ गया? फिबोनाची 1 5, 4 ये हो गए, नहीं 4, ये n-1 तक ही जाना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो हमने कहा C हो गया ये, और क्या बोल देते हैं हम, फिर हमने B को कर दिया A और C को कर दिया B। अगर मैं यहाँ लास्ट पे में करता हूँ, 2 डिजिट ये ऐड करता है ना। C को बना देता हूँ A, और ये देखते हैं। अच्छा 1 2 4 4 कैसे आ जाएगा? एक काम करता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ रखा मैंने, ठीक है, ये किया, इनपुट तो अंदर जाएगा मेरा, ठीक है, नंबर हम अंदर लेंगे नहीं। ओके 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 ओके, मिस्टेक अपनी पकड़ी गई, ठीक है। जानते क्या थी गलती? मिस्टेक अपनी ये थी कि हम 0 से ले रहे थे, ये हमारा हो गया। अब देखो हमने कहा 5 नंबर का निकालो, तो 0 1 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। और हमने क्या किया, जब यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं ना, तो हर नंबर को क्या बोल देते हैं, एंड इक्वल टू दिस वन, 5, तो 0 0 1 2 3, हमने कहा 10 नंबर, तो क्या हुआ, 10 नंबर तक फिबोनाची। और हम यहाँ पर 1 से प्रिंट करा रहे थे, वो हमारा 1 से रिपीट कर रहा है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। तो C इक्वल टू A प्लस B हो गया। फिर पहले मैंने A को प्रिंट करा दिया, और फिर मैंने, क्योंकि हमें प्रिंट करना, फिर इसको हमें बस A को प्रिंट कराना था बस, तो A क्या हो जाता, B को मैंने A बोल दिया और C को मैंने B बोल दिया। ये था मेरा क्वेश्चन, और हम हर बार प्रिंट करा रहे हैं C को। अगर मैं यहाँ पर C को प्रिंट कराऊं तो मेरा वही आंसर आएगा। 5 नंबर देखो 1 2 3 5 बट क्या हुआ, बट हुआ क्या, 0 गायब हो गया, उससे नहीं आया। है ना। अब मैं कहता हूँ कि चलो यहाँ पर A भी प्रिंट कराओ, क्योंकि A की वैल्यू 0 रखी थी, तो इस बार कुछ और आता हमारा, ये रहा। देखो फिर से 1 2 1 3, ये गलत हो रहा था बार बार, हम क्या कहते, इसलिए हमने किसको प्रिंट करा, यहाँ पर A को प्रिंट करा। सेव करते हैं, रन करते हैं। हमने कहा कितने नंबर, 20 तक, तो क्या हुआ, 0 1 1 2 3 5 8 13 34 55 हो गए। तो ये मेरा फिबोनाची सीरीज था। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या हुआ, आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। ऑनलाइन समझ में आया? ऑनलाइन, अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी फिर से, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट द लिस्ट। हमारे पास एक लिस्ट है, क्या है, 4 2 1 3, इसको मुझे सॉर्ट करना है। लास्ट में हमने 4 कर दिया। तो हमारे पास एक फंक्शन होता था सॉर्टेड नाम का, प्रिंट सॉर्टेड नाम का फंक्शन था। हमने एल को रखा और क्या किया, इसने सॉर्ट करके लिख दिया 1 2 3 4 5। बट मैं अपनी साइड से करूंगा तो मेरे पास जानते क्या होगा, देखो कैसे। पहले नॉर्मल फंक्शन से करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, नॉर्मल फंक्शन से करते हैं। तो और आई इन लेंथ ऑफ एल, फिर मैंने बोला फॉर जे इन लेंथ, जे इन रेंज आई प्लस 1 से स्टार्ट करूंगा, लेंथ ऑफ लिस्ट तक जाऊंगा मैं नीचे आया
और ये भी हमारा कहाँ रहेगा, रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट तक, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा यहाँ पर मिनिमम ऑफ आई if L of I is greater than L of J, तो मैं क्या करूंगा, L of I इक्वल टू L of J के अंदर रख दो, ठीक है। और इस सॉर्टेड लिस्ट को कहीं ना कहीं स्टोर भी तो कराना पड़ेगा ना मुझे। सॉर्टेड लिस्ट को कहाँ स्टोर कराएंगे हम, LFI चलिए क्वेश्चन बाद में ही कराएंगे, ठीक है, अभी मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। ओके, ये क्वेश्चन कल की क्लास में हम कर लेंगे, ठीक है। ओके ऑनलाइन।